ईरान और इजरायल के युद्ध में भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत का संबंध इजरायल, ईरान और अमेरिका तीनों से अच्छा है, लेकिन अमेरिका तो बार बार हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो उसे एक अच्छा दोस्त समझना हमारे लिए मूर्खता होगी। अब बचे ईरान और इजरायल। तो ईरान से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारी सभ्यताएं एक्सचेंज होती आई हैं। वहीं इजरायल को तो हमने शुरुआत में मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद हमने उसको मान्यता दी और दोनों देशों के साथ जो हमारा व्यापार का समझौता था वो एक ही सन का था। ईरान हमें तेल आयात करता है सस्ते दरों पर, साथ में ही हमें मिडल ईस्ट में जाने के लिए रास्ता भी देता है। उसने अपना चाबहार बंदरगाह हमें दे दिया था, जबकि पाकिस्तान, चीन उसके खिलाफ थे। उसके बावजूद उनसे लड़ करके उसने हमें अपना चाबहार बंदरगाह दे दिया। वहीं इजरायल हमें तकनीकी और कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए, इस पर राय देने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा काबिलियत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों से हमें तालमेल बैठाकर चलना चाहिए। लेकिन खुल करके अगर हमें किसी देश का समर्थन करना होगा तो हमें ईरान का करना चाहिए, क्योंकि ईरान बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए क्या, पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अमेरिका को आंख दिखा रहा है। वरना अमेरिका सारे छोटे देशों के साथ यही करेगा और ये छोटे देश आपस में तबाह होते जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी अमेरिका किसी छोटे देश को कुछ भी करने को बोलेगा, वो आंख मूंद करके मान लेंगे। और साथ में ही ईरान का भारत से बहुत भरोसा है, उसे लगता है कि भारत को उसका साथ देना चाहिए। और आपने अभी देखा कि ईरान ने हमारे यानी भारत में चल रहे एक नेवी समारोह में उसने अपना एक जहाज भेजा, जिसको अमेरिका ने मार के गिरा दिया। और कहाँ गिराया? हिंद महासागर में। हिंद महासागर किसका है? हमारा है, हम ऐसा क्लेम करते हैं। पूरे हिंद सागर पर भारत अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और उसको डोमिनेट करता है, लेकिन उसके बावजूद हिंद सागर में अमेरिका ने उसके जहाज को डुबा दिया। वो चाहता तो ईरान के पास जब वो जहाज पहुंचता तब भी डुबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि वो यह संदेश देना चाहता था उसकी रडार से कोई भी दूर नहीं है, चाहे वो भारत हो चाहे ईरान हो। ये भी भारत के ऊपर एक थप्पड़ है, लेकिन भारत बार बार बेइज्जती सह रहा है और ये सहन शक्ति कब तक है मुझे भी नहीं पता। ये तो हमारे सरकारों को जवाब देना चाहिए।